जय श्री राम। वैदिक ज्योतिष में नीच ग्रह दुख स्थान भाव जैसे छठा, आठवां और 12वां, ये तीन हमारे दुख स्थान होते हैं। ठीक है, और ग्रहों की शक्ति को समझेंगे आज हम। वैदिक ज्योतिष में क्या नीच के ग्रह क्या फल देते हैं, दुख स्थानों में ग्रह कैसा फल देते हैं, और ग्रह की पावर्स कैसे काम करती है, इनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में। ठीक है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, सिर्फ इनका यूज करके लोगों को डराते रहते हैं। तो ज्योतिष क्या है कि डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष समझ का विषय है, ज्योतिष ज्ञान का विषय है। और जब आप किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, तो आप उसके भय से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, सा विद्या या विमुक्ते, कि विद्या वो है जो आपको मुक्त करती है, ना कि आपको उलझनों में या डर में डाल देती है। तो वैदिक ज्योतिष में नीच के ग्रह, जिसको हम बोलते हैं डेबिलिटेटेड प्लेनेट, दुख स्थान के भाव छठा, आठवां और 12वां, ठीक है, उनको समझने में हमें अक्सर क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं कि क्या इनका रिजल्ट रहता है। देखिए, मोस्टली क्या है, हम ग्रहों को 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शुभ ग्रह, पापी ग्रह। ठीक है, नेचुरली रूप से क्या है कि शुभ ग्रह कौन होते हैं, हमारे चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। हालांकि चंद्रमा और बुध के लिए कंडीशन है, बुध क्या होता है, शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ। और चंद्रमा क्या होता है कि जो मोस्टली शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है ना, ठीक है, शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है वो शुभ माना जाता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। वैसे पंचमी तिथि से ज्यादा कैलकुलेट करते हैं इसको, पर आप मोस्टली चंद्रमा को शुभ ही मान लीजिए। तो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। तो क्या होगा, केंद्र के जो भाव होते हैं हमारे 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण के 1, 5, 9, इनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उच्च के होंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है, हालांकि मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ग्रहों का उच्च या नीच होना ये गारंटी नहीं देता है कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, लेकिन अगर शुभ ग्रह उच्च होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि वो आपको अच्छा परिणाम देंगे। बाकी पूरे चार्ट की एनर्जी हम स्टडी करेंगे। अगर ये नीच के हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा खराब रिजल्ट ये दे देते हैं। जो प्राकृतिक रूप से पापी ग्रह हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु और केतु, सूर्य को कई लोग क्रूर ग्रह की श्रेणी में भी गिनते हैं, तो थोड़ा सा नेचर सूर्य का भी यही है। तो ये क्या है, 3, 6, 8, 11, 12 इन भावों में, ये 5 भाव मैंने आपको बताया, 3, 6, 8, 11 और 12 इन भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन अगर ये उच्च के हो जाते हैं तो आमतौर पर ये खराब परिणाम देते हैं। अब आप पूछेंगे नहीं सर, सूर्य अगर उच्च का होगा तो उच्च अधिकारी बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन साथ के साथ उसके एक नेगेटिव परिणाम भी आते हैं। जैसे मंगल अगर उच्च का हो गया, तो मंगल अगर उच्च का हो गया तो मंगल में पहले ही एग्रेशन है, वो अनकंट्रोल्ड एनर्जी है। तो एक जगह तो हो सकता है आपको डिफेंस में बहुत अच्छी पोस्ट पे लेके जाए, लेकिन एग्रेशन इतना दे कि रिलेशनशिप ही ना चल पाए, या परिवार में लड़ाई झगड़ा कर दे, या वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर दे, इस टाइप से चीजें ये दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उच्च का देख लिया ओ हो सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है। उसके फिर अगर मंगल उच्च का होगा ना, तो उसका जो दुश्मन होगा वो भी हाई रैंक का ऑफिशियल होगा, डिफेंस से या पुलिस से, या मतलब मार्शियन एनर्जी वाला। अगर किसी रेसलर से फाइट होगी तो हाई लेवल के पंगा होगा, फिर छोटा मोटा पंगा नहीं होगा। ऐसे अगर ये नीच के हैं तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा परिणाम देते हैं, खासकर छठे, 8वें और 12वें भाव में। आपने सुना भी होगा, जो शनि है, मंगल है, ये छठे, 8वें, 12वें भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। क्योंकि अगर मंगल छठे भाव में होगा तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है ऐसे इंसान, शत्रु उसको दबा नहीं पाते। ठीक है, अब देखिए, लग्नेश अगर आपका शुभ ग्रह है, ठीक है, लगन का स्वामी, लगन लॉर्ड है, शुभ ग्रह है, ठीक है, या फिर 5वां भाव का स्वामी, ठीक है, पंचमेश, या 9वें भाव का स्वामी नवमेश। ठीक है, ये क्या होंगे, जो त्रिकोण के जो ग्रह है, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये क्या होंगे, केंद्र और त्रिकोण में अच्छा परिणाम देंगे। अगर एक्सोल्टेड होंगे, उच्च के होंगे, तो भी अच्छा परिणाम देंगे, और नीच के होंगे थोड़ा सा खराब परिणाम देंगे। ये मैं बिल्कुल सरफेस लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर उच्च के होंगे तो अच्छा ही देंगे। ठीक है, बाकी योग देखा जाएगा, उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे, उसके 2, 6, 10 भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी किसकी डिग्री क्या है,
मान लिया राहु साथ में है, सूर्य के साथ राहु है, सपोज करिए आप, ठीक है। तो अगर राहु ने सूर्य को क्रॉस कर लिया है या सूर्य ने राहु को क्रॉस कर लिया है, सूर्य की डिग्री है 10 और राहु की डिग्री है 5, सूर्य मार गया तो सूर्य आगे निकल जाएगा, राहु पीछे वाली राशि में जाएगा। तो ये राहु आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा फेम दे सकता है, पॉलिटिशियन के चार्ट में बहुत मिलता है सूर्य और राहु। तो इसका सीधा ये नहीं देखा ना कि ये पितृदोष होगा, तो ऐसा है, ठीक है। अब देखिए जो पापी ग्रह हैं, ठीक है, 3, 6, 8, 11 और 12वें भाव के स्वामी, हमने शुभ ग्रह क्या बोला, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी को लगभग शुभ मानते हैं, ठीक है। हालांकि 7वां भाव मारक होता है, जब होता है त्रिकोण, ऊपर क्या होता है, त्रिकोण के स्वामी पहले 5वें और 9वें भाव का स्वामी होगा। अगर वो केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा फल देगा, उच्च के होंगे तो अच्छे देंगे, नीच का थोड़ा खराब देगा। लेकिन अगर 3, 6, 8, 11 और 12 भाव के स्वामी है, ठीक है, वो कहां पे कैसे देंगे, अगर वो दुख स्थान में है, 6, 8, 12 में है तो अच्छा परिणाम देंगे, नीच का अगर है तो अच्छा परिणाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा ही देंगे नीच के होके। अब आपको ये रिजल्ट भी नहीं बनाना है कि नीच का तो अच्छा ही देगा, ये सब बातें झूठ है कि नीच का प्लेनेट खराब रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा हो सकता है। यहाँ पे चांसेस अच्छा होने की ज्यादा है किसमें, अगर 3, 6, 8, 11 और 12 भाव के स्वामी जो है वो नीच के हैं तो, ठीक है। उच्च के हैं तो नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर 3, 6, 8, 11 और 12 भाव के स्वामी नीच के हैं तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, जितना वो गड़बड़ उच्च का होकर कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कौन से है, सेकंड लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ठीक है। दूसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी। क्या ये केंद्र त्रिकोण में अच्छा देंगे, उच्च के होंगे तो अच्छा देंगे, नीच के होंगे थोड़ा सा खराब रिजल्ट ही देंगे। अब देखिए ग्रह और राशि को अगर मिला देंगे, ग्रह, राशि और भाव, हम तीनों चीजों को ब्लेंड करते हैं तब थोड़ा सा रिजल्ट हमें अच्छा आ जाता है। जैसे अगर शुभ ग्रह है, उच्च का है और भाव भी अच्छा है, अच्छा भाव कौन सा है, केंद्र और त्रिकोण अच्छे भाव होते हैं मोस्टली, ठीक है, लेकिन त्रिकोण सबसे शुभ भाव मानते हैं। तो शुभ ग्रह है, उच्च का है और अच्छा भाव तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। शुभ ग्रह है, उच्च का है और खराब भाव में बैठा है, जैसे मान के चलिए जुपिटर है और कर्क राशि में है, उच्च का हो गया लेकिन 8वें भाव में बैठा है, तो क्या हुआ, खराब हो गया ना, 8वां दुख स्थान हो गया, तो क्या हो जाएगा, मिश्रित परिणाम देगा, ठीक है, या खराब परिणाम देगा, मतलब अब अच्छे परिणाम नहीं देगा, या तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, या मोस्टली बुरे परिणाम ही दे सकता है। शुभ ग्रह है, नीच का है लेकिन अच्छा भाव है, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट तो देगा लेकिन पूर्णतः अच्छा रिजल्ट देने में क्या है, ये सक्षम नहीं होगा, क्योंकि नीच के थोड़ी सी इसकी पावर कम है। शुभ ग्रह है, नीच का है और खराब भाव में है, ठीक है, तो थोड़ा सा नुकसान कम करेगा। पापी ग्रह है, उच्च का है और अच्छे भाव में है, देखिए हम क्या सोचते हैं, पापी ग्रह उच्च का है और खराब भाव में होगा तो और ज्यादा परिणाम गलत देगा, इतना नहीं है। अगर अच्छे भाव में तो और ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि अच्छे भाव को और ज्यादा खराब कर देगा ये, ठीक है। मैंने बताया ना, जैसे मंगल जो है 6ठे भाव में शत्रु पर विजय दिलाता है, ठीक है, 8वें भाव में होगा तो पैतृक संपत्ति दिला सकते हैं आपको, ठीक है, भूमि सलाह दिला सकता है अचानक। तो ये चीजें हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेनेट के अपने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ये सरफेस लेवल पे चीजें क्या है कि अगर पापी ग्रह है और एक्सोल्टेड है और अच्छे भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो क्या होगा, अधिक नुकसानदायक होगा। पापी ग्रह है, उच्च का और खराब भाव में बैठा है, अच्छा काम करेगा, ठीक है। अगर एक्सोल्टेड मंगल जो है वो 6th हाउस में बैठा है तो क्या होगा, हाई रैंक ऑफिशियल हो सकता है पुलिस में, ठीक है, और लॉयर हो सकता है बहुत अच्छा, अगर उसको बुध का भी साथ मिल जाए ना थोड़ा सा, ठीक है, तो मंगल और बुध जो है वो बहुत अच्छा लॉयर बना देते हैं, ठीक है। तो पापी ग्रह होगा, अगर नीच का होगा, अच्छा भाव होगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ना बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट देगा। अब पापी ग्रह है, नीच का है और खराब भाव में है, तो क्या होगा, कर्म संतुलन, थोड़ा सा कर्मों को बैलेंस करेगा, ऐसा नहीं कि बुरा फल नहीं देगा, बुरा फल भी देगा, अच्छा भी दे सकता है। अब देखिए दो सिचुएशन है, नीच ग्रह और दुस्थान की स्थिति। नीच ग्रह हमेशा कमजोर होता है और अपने कार्य ठीक से नहीं कर पाता। दुख स्थान जो हमारे 6, 8, 12 में ग्रह का प्रभाव भाव और राशि पर भी निर्भर करता है ना, ठीक है। भाव तो 6, 8, 12 जो है, ठीक है, वो हो गया। अब राशि कौन सी बैठी है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मिथुन लगन है, ठीक है, लगन में क्या है, मिथुन राशि है, तो जो जुपिटर है, जो गुरु ग्रह है, वो मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में 8वें भाव में नीच का होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा, धन हानि होगी, विवाह में देरी होगी, संतान प्राप्ति में समस्या हो सकती है। लेकिन अगर यही गुरु
ठीक है। वृश्चिक राशि में छठे भाव में हो तो ये मित्र की राशि है, तो मिश्रित परिणाम होंगे, ठीक है। कर्ज, दुश्मन, ठीक है, ये आपको मिलेंगे, लेकिन गुरु की प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसलिए नीच ग्रह क्या थोड़ा सा कमजोर होता है। दुस्थान में क्या होगा, ग्रह क्या है कि डिग्निटी और एस्पेक्ट, ठीक है, दोनों चीजें डिपेंड करती है कि किस किस ग्रह की इस पर दृष्टि आ रही है, ठीक है। और ग्रह का मूल नेचर कैसा है, डिग्निटी से गुरु की डिग्निटी गुरु जैसी होगी, बुध राजकुमार तो उसकी डिग्निटी राजकुमार जैसी होगी, ऐसे। अब बात कर लेते हैं वर्गोत्तम और नीच ग्रह। वर्गोत्तम आपको पता होगा कि अगर कोई आपकी लगन कुंडली में, ठीक है, जो ग्रह जिस भाव में है, अगर नवांश कुंडली में उसी भाव में हो तो उसको वर्गोत्तम बोलते हैं, या लगन कुंडली का जो ग्रह है वो नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए तो वर्गोत्तम बोलते हैं, या फिर उसी राशि में बैठ जाए तो भी वर्गोत्तम बोलते हैं, ठीक है। राशि और नवांश में एक ही साइन, तो ग्रह को आंतरिक मजबूती मिलती है, इसलिए नीच ग्रह भी क्या वर्गोत्तम होकर बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में क्या है कि जो ग्रह है नीच का है, लेकिन नवांश में वही जाके वर्गोत्तम हो जाता है, तो क्या कुछ आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में। आज थोड़ा सा मैं नेगेटिव चीजों पे ज्यादा बात कर रहा हूँ, जिससे आपको डर ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा वो चीज आपको सोल्व हो जाएंगे आपके डाउट्स। तो अभिशाप है, वरदान है। देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि को डरावना माना जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन को दिखाती है, थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन योग्य व्यक्ति के लिए यह लंबे समय तक फल देती है। जैसे भगवान गणेश, ठीक है, जो ज्ञान के प्रतीक है, उनका जन्म क्या शनि के प्रभाव के बाद हुआ। रावण शनि के श्राप के बावजूद महान ज्योतिषी था, ठीक है। कर्क लगन वाले जो जातक होते हैं ना, ठीक है, उनके 8वें भाव में क्या है शनि, 5वें भाव की दृष्टि, जिससे क्या होगा उसके बच्चे प्रतिभाशाली हुए, ठीक है। शनि सजा देने वाले नहीं बल्कि टीचर है। अब टीचर आपको डांटता भी है तो क्या आपके अच्छे के लिए डांटता है, आपको सिखाने के लिए डांटता है। तो आप शनि को ऐसे मत मानिए कि ये मतलब निर्दयी है, नहीं, ये आपको कर्मों का हिसाब है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो आपको डरने की नहीं, आपको खुश होने की जरूरत है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, समझे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। और देखिए, रावण के ज्योतिषी होने के लिए तो आप मैं बता दूंगा अगर नहीं पता हो तो, रावण की एक बुक है रावण संहिता, ठीक है, और तो उसमें अलग से उन्होंने ज्योतिष का पूरा वर्णन कर रखा है। ऐसे नहीं, ज्ञान बहुत है उनके पास, ठीक है, ज्ञान बहुत है उनके पास। तो रावण संहिता बहुत मोटी मोटी 3 बड़ी बड़ी किताबें हैं। थोड़ा सा मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन पूरा तो मैं भी नहीं पढ़ पाया। तो जो ज्ञान है वो थोड़ा सा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, कर्क लगन का जो जातक होगा, इसमें जैसे जो बता रखा है ना, कर्क लगन का जो जातक होगा उसके लगन में 4 नंबर की राशि आएगी, ठीक है, 4 नंबर की राशि आएगी। तो उसके 8वें भाव में कौन सी राशि आएगी, उसके 8वें भाव में कौन सी राशि आएगी, मकर आएगी, सॉरी ये आएगी एक्वेरियस, कुंभ राशि आएगी, क्योंकि मकर उसके बिल्कुल सामने हो जाएगी। तो अगर 8वें भाव में शनि होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि किसे पड़ेगी, 5वें भाव में पड़ेगी। और जब भी 8वें और 5वें का संबंध बनता है तो भी व्यक्ति क्या होता है कि ज्योतिषी बनता है। 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस, 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस, ठीक है। ये ज्योतिषी के कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन है। शुक्र का दूसरी राशि में होना, शुक्र का वृष राशि में होना, तो भी क्या बनाता है, व्यक्ति को ज्योतिषी बनाता है। जुपिटर का 8th हाउस में होना व्यक्ति को ज्योतिषी बनाता है, ठीक है। अगर जुपिटर 8th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठ जाए तो और अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। शुक्र का 8th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठ जाए तो बृहस्पति का अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो शनि ने कनेक्ट कर दिया ना 8th हाउस को 5th हाउस से, तो ऐसा नहीं कि 10वीं दृष्टि नुकसान ही करेगी, वो डिपेंड करता है कर्मों का फल मिलेगा आपको, अच्छा होता है और बहुत अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब बहुत संघर्ष कर रहे थे तो संघर्ष का जो रिजल्ट है वो भी शनिदेव ही देंगे, ठीक है। अब देखिए, 3, 6, 8, 11 और 12 भाव को नकारात्मक भाव क्यों कहा जाता है। ये भाव जो है ना संघर्ष, कर्ज, दुश्मन, कर्म, नुकसान आदि से जुड़े हैं, लेकिन ये चरित्र, आध्यात्मिक शक्ति और सहनशीलता बनाते हैं। 12th हाउस आपके लॉसेस का भी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का भी है, ठीक है। अब देखिए 6th हाउस से हम बोलते हैं कि कर्ज है, स्ट्रगल है, ठीक है, दुश्मन का है, बताइए समझ में। तो ऐसा नहीं है, हर एक, वैसे मैं कहूँगा कि हर एक भाव के साथ कुछ पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें जुड़ी हैं। अब भगवान श्री राम की कुंडली में देखिए 3, 6 और 8 भाव क्या थे, खाली थे, फिर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा और आम आदमी से बहुत 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 ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। 8th हाउस जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का और 12th हाउस क्या आपका मोक्ष का है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए 8वें भाव में क्या है, राहु है, ठीक है, और 6th हाउस में क्या है, मंगल है। किसी की जन्म कुंडली में 8वें भाव में राहु और 6th हाउस में मंगल है तो क्या हो जाएगा,
यौन ब्लैकमेल, ठीक है, मतलब थोड़ा सेक्सुअल ब्लैकमेल हो सकते हैं, कानूनी लड़ाई, इमोशनल अटैक हो सकते हैं। परिवार पे क्या है, कार्मिक श्राप, जनरेशनल कर्स हो सकता है, ठीक है। क्या है, परिवार पे क्या हो सकता है, जनरेशनल कर्स हो सकता है। 8वें भाव में राहु जो है ना, ये दिखाता है, ये श्राप को भी दिखाता है। कई बार 8वें भाव में जो शुक्र होता है ना, वो क्या दिखाता है, किसी की शादी नहीं हो पा रही। 8वें भाव में अगर शुक्र होगा तो वो भी आपकी क्या कर सकता है कि शादी को डिले कर सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी परिवार के ऊपर वाली पीढ़ियों के ऊपर किसी महिला का श्राप हो। इसी प्रकार 8th भाव में अगर 8th हाउस में अगर आपको जुपिटर है तो संतान प्राप्ति में भी आपको दिक्कत हो सकती है। वही है कि आपको कोई कर्ज जुड़ा हो सकता है संतान के रिगार्डिंग, आपके पितरों से संबंधित है, पितरों के द्वारा या फिर पितरों पर, आपके पूर्वजों पर, ठीक है। तो 6th हाउस में अगर गुरु होगा तो क्या होगा, 9वें भाव में और 8वें भाव में शनि होगा तो क्या होगा, बचपन में परेशानी होगी। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत है, ठीक है, और शुक्र आपका स्ट्रोंग है तो उससे क्या सफलता मिल सकती है। अब देखिए, अगर आपका लगन स्ट्रोंग है, ठीक है, और चौथा हाउस स्ट्रोंग है तो क्या होगा, जो दुख स्थान के अशुभ प्रभाव है उससे आपका थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, ठीक है। छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रह सफलता कब देते हैं, देखिए, छठे भाव में अगर उच्च का मंगल होगा तो मैंने बताया था ना, टॉप का खिलाड़ी बन सकता है, आईएएस आईपीएस लेवल का बंदा बन सकता है, हाई कोर्ट का वकील बन सकता है, ठीक है। जज बनने के लिए थोड़ा सा शनि की उसको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मान लिया कोई 6th हाउस में 7th राशि है और उसमें शनि बैठा है, ठीक है, छठा हाउस है उसमें बैठा है, हालांकि और शुक्र का साथ मिल जाए, वीनस इज द कोर्ट रूम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब उसको उच्च न्यायाधीश बना सकता है, ठीक है। अगर 8वें भाव में उच्च का मंगल और शनि की युति हो जाए तो जुडिशियल पावर में जाता है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा क्या है कि डिफेंस से जुड़ना, पुलिस से जुड़ना, ठीक है। सूर्य और शनि साथ में मिलते हैं तो सरकार का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। हम गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ सूर्य को नहीं देखेंगे, शनि का साथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि देखिए, सरकार के अंदर भी हम बन तो क्या रहे, नौकरी बन रही है ना, सरकार के अंदर भी हम क्या बन रहे हैं, नौकर बन रहे हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी का मतलब नौकरी है वो भाई, ठीक है। शनि का नौकर को दिखाता है, शनि का भी होना बहुत जरूरी है। और मोस्टली जो लोग है ना, उनके चार्ट में सूर्य जो है नीच का या एफ्लिक्टेड मिलता है, जबकि लोग क्या सोचते हैं कि सूर्य एफ्लिक्ट हो गया, नीच का हो गया तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन 90% लोगों के चार्ट में आपको सूर्य एफ्लिक्टेड मिल जाएगा, शनि के द्वारा मोस्टली वो भी, ठीक है। 8वें भाव में अगर शुक्र उच्च का है और गुरु भी इसके साथ में है तो कॉस्मेटिक रिसर्च में उसको प्रसिद्धि मिल सकती है, बहुत ज्यादा नेम फेम मिल सकता है, ठीक है, एकदम से मिल सकती है। और 8वें भाव में, ठीक है, हालांकि राहु के साथ हो तो भी और ज्यादा वास्ट हो जाती है ये। और 8th हाउस क्या है, सडननेस के लिए पॉपुलर है। तो मेन तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि 6th, 8th और 12th हाउस क्या है, हमेशा बुरे नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि कोई भी भाव हमेशा बुरा या अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर भावत भाव का सिद्धांत लगाएंगे हम तो हर भाव किसी भाव से केंद्र त्रिकोण में पड़ेगा, समझ में आ गई बात। जैसे 6th हाउस जो है वो 2nd हाउस से क्या पड़ता है, त्रिकोण में पड़ता है, 5th पड़ता है, ठीक है, 2, 6 और 10। तो 6th हाउस में त्रिकोण में पड़ेगा, जो वो सिग्निफिकेंस दिखाएगा 2nd हाउस के रिगार्डिंग वो अच्छी दिखाएगा। अगर आपका शुक्र 6th हाउस में है, नीच का है, ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए कालपुरुष की कुंडली है तो वृष राशि शुक्र की अपनी राशि है, तुला राशि भी अपनी राशि है, 6th हाउस में शुक्र, 6th राशि में जो है शुक्र नीच का हो जाएगा। तो ये हो सकता है रिलेशनशिप में आपको दिक्कत दे दे, लेकिन अच्छा पैसा दे सकता है। क्यों? क्योंकि वृष राशि के त्रिकोण में है ये, 2nd राशि के त्रिकोण में। तो कई बार नीच का शुक्र जो है पैसा अच्छा देता है और ऐसे व्यक्ति का पैसा बच जाता है, जबकि उच्च का शुक्र खर्चे ही बहुत ज्यादा करवा देता है, लग्जरीज पे खर्चा करवा देना। आज ये गाड़ी पसंद आ गई, कल फिर 1 महीने बाद फिर गाड़ी बदल ली, कपड़े बहुत ज्यादा खर्चा करना, जूते बहुत ज्यादा खर्चा करना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो अब ये टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि किस राशि में बैठे, कौन सी राशि है, 6, 8, 12 भाव में, ठीक है। डिग्निटी क्या है प्लेनेट की, ओवरऑल कैसा नेचर है उसका, किस किस की दृष्टियां पड़ रही है, कंजंक्शन युति है किस किस के साथ है, ठीक है। और नवांश में जाके उसका क्या परिणाम हो रहा है, नवांश में वर्गोत्तम हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो वो सारी चीजें तय करती है। 6ठे भाव में नीच ग्रह, 6ठे भाव में नीच शुभ ग्रह 12वें भाव में उच्च ग्रह से बेहतर हो सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया शुक्र का, ठीक है। 8वें भाव में क्या है, उच्च पापी ग्रह, ठीक है। 8वें भाव में क्या है, उच्च पापी ग्रह न्याय का कठोर रक्षक बन सकता है। ये भी मैंने आपको बता दिया, मंगल और शनि की युति हो, अगर 8th हाउस में मंगल एक्सोल्टेड हो तो,
ठीक है। तो ज्योतिष से डरने के लिए बल्कि समझने के लिए है, ठीक है। ज्योतिष क्या डरने डराने के लिए नहीं है, समझने के लिए, कर्म और विकास के लिए है। कमजोर ग्रह सीखने का सबक देता है, मजबूत जो लगन होता है ना, मजबूत किसी का लगन होता है संघर्ष जीतने की शक्ति देता है। तो ज्योतिष ऐसा नहीं कि आप डरो या किसी को डराओ, या आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओ और किसी को बेवजह की झूठी होप दो, ऐसा नहीं है। छोटी थोड़ी बहुत झूठी होप चलती है जो डॉक्टर भी देते हैं, ज्योतिषी भी देते हैं कि ये टाइम खराब चला, थोड़े टाइम आज सही होगा, चाहे सही ना भी हो टाइम, लेकिन थोड़ा सा हम होप दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप 10 रुपये कमा रहे हो, कल आप करोड़ कमाओगे। अगर चार्ट में ऐसा नहीं है, चार्ट में तो अच्छी बात है, लेकिन झूठी होप नहीं देना हमें, ठीक है। तो ये था आज कुछ डिस्कशन 6, 8 और 12 भाव के बारे में, और थोड़ा शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में बात की। कार्मिक दृष्टि तो हमेशा बुरा रिजल्ट नहीं देगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।